हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या किया था, फिफ्थ लेसन क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे तय होती थी, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद हमने जनपद और महाजनपदों का निर्माण होते भी देखा था कि कैसे कैसे महाजनपदों का निर्माण होने लगा। फिर हमने महाजनपद में जो महाजनपद पीरियड में जितने भी चेंजेस आए कृषि में या एग्रीकल्चर में, वो सब भी क्या कर लिए थे, हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमारा लेसन क्या हो गया था, फिर हमने वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था। और वज्जी संघ में क्या था कि वहाँ जितने भी लोग होते थे वो क्या होते थे, सब शासक होते थे। वो सब साथ में एक साथ मिल बैठ के क्या करते थे, डिसीजन लेते थे और उनमें क्या करते थे, अमल किया करते थे। ठीक है। तो इसके साथ हमारा लेसन भी क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और आज हम नया लेसन क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नए प्रश्न, नए नए क्वेश्चंस और नए विचार। तो लेसन 6 है हमारा, और कौन सी बुक का है, हमारे अतीत का है, आवर पास्ट का है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बौद्ध धर्म की कहानी है या भगवान बुद्ध की कहानी है। सबसे पहले क्या है, इसमें बुद्ध की कहानी है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सिद्धार्थ थे। कौन थे, सिद्धार्थ थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें गौतम बुद्ध भी क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। जन्म कब हुआ था, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। वह समय था, मतलब उस टाइम पे क्या होता था, सिटीज में विलेजेस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, मतलब चेंजेस हो रहे थे। और लोग इन परिवर्तनों को क्या करना चाहते थे, समझना चाहते थे। क्या चाहते थे, समझना चाहते थे। ठीक है। और जो बहुत सारे थिंकर थे ना, या जो विचारक होते हैं, जो किस चीज पे विचार करते हैं, उन्होंने क्या किया, इन ये जो चेंजेस हो रहे थे सिटीज में विलेजेस में, इनको समझने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है। तो इन्हीं विचारकों में से एक थे गौतम बुद्ध। कौन थे, गौतम बुद्ध, जिन्होंने क्या किया बाद में, जो जो कि बाद में क्या बने, बौद्ध धर्म के संस्थापक भी बने। ठीक है। बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, वह शाक्य, मतलब उनकी जो कास्ट थी वो क्या थे, क्षत्रिय थे। और शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नामक जो एक गण था, ये कहाँ था, नेपाल में था, मतलब लुम्बिनी के आसपास, है ना। युवावस्था में ही उन्होंने क्या कर दिया था, घर को त्याग दिया था, क्योंकि वो क्या चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और वर्षों तक उन्होंने क्या की, मतलब ऐसे इधर उधर घूमते रहे, और जो थिंकर थे या जो विचारक थे उनसे क्या किया, विचार विमर्श करते रहे, उस पर डिस्कशंस करते रहे। लेकिन उन्हें क्या हुआ, वो सेटिस्फाई नहीं हो सके। और जब वो सेटिस्फाई नहीं हो सके तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले अपने लिए, मतलब तब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब सबसे पहले मतलब क्या करूंगा, मैं ही खुद क्या करूंगा, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। और उन्होंने फिर उसके बाद किया कि वो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे क्या बैठ गए, और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। ठीक है। फिर जब तपस्या की तो फिर उसके बाद उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। फिर वहां से वो मूव ऑन किए, मूव ऑन मतलब वहां से बढ़े, फिर वो सारनाथ गए, मतलब वाराणसी के नजदीक सारनाथ में गए, और वहां उन्होंने क्या किया, अपना सबसे पहला उपदेश दिया। और जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। ठीक है। और उन्होंने अपना शेष जीवन, मतलब जब से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद का जो शेष जीवन था, रेस्ट ऑफ द लाइफ थी, उन्होंने वो क्या किया, लोगों को ज्ञान बांटने में किया। और उसके लिए क्या करते थे, वो किया करते थे, ट्रेवल मतलब पैदल ही ट्रेवल करते थे, और लोगों को क्या करते थे, ज्ञान की जानकारी देते थे या अपने उपदेश दिया करते थे। तो अब हम जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है हमारा, कि जो बुद्ध का जन्म कब हुआ था। सबसे पहला फैक्ट है बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म हुआ था हमारा, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। ठीक है। उनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया में। कहा हुई थी, बोध गया में। एंड सेकंड इज, थर्ड पार्ट इज, प्रथम उपदेश कहाँ दिया उन्होंने,
जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया इन्होंने, वाराणसी के नजदीक। कहाँ दिया, वाराणसी के नजदीक। सारनाथ में, ठीक है। फिर है इनकी जो मृत्यु, मतलब डेथ कहाँ हुई थी इनकी, कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनारा में, ठीक है। तो अब हम देखो, जो बुद्ध का जन्म था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति हुई थी उन्हें बोध गया में। यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ ट्यूब की लाइट पड़ रही है और उस वजह से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने वाराणसी के नजदीक सारनाथ में दिया था, है ना। और मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। फिर हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, जैसे कि उनके बचपन का नाम क्या था, उनके मदर का नाम क्या था, फादर कौन थे, और उनका पालन पोषण करने वाला कौन था, ठीक है। ये सब भी क्या करेंगे हम अभी अभी इन्हें देखेंगे और इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बचपन का नाम, है ना, बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। क्या था, महामाया, है ना, या माया देवी। क्या था, महामाया या माया देवी। और इनका पालन पोषण किसने किया था, इनकी मौसी ने किया था। पालन पोषण किसने किया था, मौसी, जो इनकी मतलब मासी होती है, गौतमी ने। किसने किया था, गौतमी था उनका नाम, ठीक है। और इनके जो बेटे का नाम क्या था, जो इनका बेटा था वो कौन था, राहुल। क्या था, राहुल। और फिर फिफ्थ नंबर पे है जो इनका घोड़ा था, घोड़ा मतलब घोड़े का नाम क्या था, ये देखो इनके घोड़े का नाम था कत्थक। फिर है सारथी का नाम, घोड़े के साथ एक सारथी होता है ना, जैसे राजा युद्ध में जाते थे, वो था चाण। तो गौतम बुद्ध के बारे में हमने देखा कि जो इनका जन्म क्षेत्र क्या था, लुम्बिनी में था, ठीक है। लुम्बिनी मतलब नेपाल में था वो, है ना। फिर इनके हमने ज्ञान प्राप्ति देखी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था उन्हें, सारनाथ, बोध गया वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, है ना, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। फिर उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी, ठीक है। और जो इनके बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और माता का नाम माया देवी या महामाया था। और पालन पोषण इनका मौसी ने किया था, क्योंकि इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी विद इन 7 डेज में, क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और पत्नी का नाम क्या था, जो वाइफ थी इनकी, यशोधरा। शायद वो हमने राइट भी नहीं किया है, नहीं लिखा है, यशोधरा था। और जो बेटे का नाम राहुल, और जो इनके घोड़े का नाम कथक था, और जो सारथी था वो उसका नाम क्या था, चाण था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,